Hello and Jain student. Welcome once again student to my channel Sir Tarun Rupani. What is a small business? A business which operates on a small scale, required less capital, less labor, less machine is called as a small business. अर्थात एक ऐसा बिजनेस जो छोटे लेवल पर, कम कैपिटल पर, कम लोगों का इस्तेमाल करके, कम मशीन का इस्तेमाल करके और गुड्स भी कम अमाउंट का प्रोड्यूस करके करता हो, वो बिजनेस कैसा होगा? बड़ा होगा? नहीं 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 नहीं, वही बिजनेस क्या होगा? स्मॉल बिजनेस होगा। तो छोटा क्या है? बिजनेस में काम करने का दायरा छोटा है, कैपिटल कम है, लेबर कम है, मशीनरी कम है, यूजुअली तो हैंड से ही होता है। अच्छा, दिस बिजनेस इज ऑपरेटेड मैनेज बाय द ओनर, ज्यादातर वो खुद ही काम कर रहा होता है, लेबर्स नहीं होते हैं, यहाँ होते हैं तो फैमिली मेंबर्स होते हैं। ठीक है, हमारे विलेज में, इंडिया में खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज होती हैं, है ना, हैंडलूम इंडस्ट्रीज होती हैं, हैंडीक्राफ्ट वर्क होते हैं, है ना। और अगर छोटी इंडस्ट्रीज जैसे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज या पावर लूम होगा, जहाँ पे पावर मशीन ड्रिवन मशीन चलती हैं, जहाँ कपड़े बुनाई होती है ना। ये कुछ एग्जांपल्स है किसका? स्मॉल बिजनेस का। अब हमारे गवर्नमेंट, हमारे देश में गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट की एक बॉडी है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज डिपार्टमेंट, MSMED, है ना। माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज डेवलपमेंट एक्ट बनाया गया है हमारे देश में 2006 में। इसने स्मॉल स्केल की डेफिनेशन को या मीडियम और माइक्रो स्केल की डेफिनेशंस को प्लांट के इन्वेस्टमेंट से मेजर करना शुरू किया। किससे? इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी। लाइक कैसे जज होगा कि आपका बिजनेस स्मॉल स्केल में है, माइक्रो स्केल पे है? तो कीवर्ड क्या है इसमें? कीवर्ड है इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी। अगर इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी कितना है ये पता चल जाए तो आप पता चल जाएगा कि वो किस कैटेगरी का बिजनेस है, उसकी साइज ऑफ बिजनेस क्या है। आइए देखते हैं कुछ गवर्नमेंट द्वारा दिए गए गाइडलाइंस के द्वारा, है ना। गवर्नमेंट की सबसे पहले गाइडलाइंस है कि अगर माइक्रो किसको बोलेंगे? माइक्रो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट उसको बोलेंगे जो क्या करते हो, जो लेस देन 25 लाख प्लांट एंड मशीनरी में लगाते हो। पर यही चीज अगर सर्विस सेक्टर में खोजना हो माइक्रो, तो जो सर्विस प्रदान करते हो तो उनके लिए सिर्फ 10 लाख है। 10 लाख किसमें लगाना है उनको? यस, प्लांट एंड मशीनरी। कोई छोटी सर्विस प्रोवाइड करने वाली ऑर्गेनाइजेशन, जैसे गाड़ी के मैकेनिक्स हैं, है ना, वो मिल करके अपना कारोबार कर रहे हैं, है ना, सर्विस बेच रहे हैं, है ना, तो उनको अगर 10 लाख तक का प्लांट एंड मशीनरी उन्होंने लगाया है तो भी वो माइक्रो कैटेगरी। अगर मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, जैसे कोई छोटी मोटी टॉफी प्रोड्यूस करने वाली कंपनी है ना, टॉफी बनाने वाली कंपनी है, उसके पास जो प्लांट एंड मशीनरी लगी है वो 25 लाख तक की लगी है, मैक्सिमम लिमिट उसकी 25 है ना। तो अगर 25 से कम है तो वो माइक्रो। ठीक, अब आते हैं स्मॉल। तो अगर कोई इंडस्ट्री स्मॉल स्केल तब मानी जाएगी जब क्या हो जाएगा? जब उसका लिमिट 25 से लेकर के यस 5 करोड़ हो जाएगा। कितना? 25 से लेकर के 5 करोड़ हो जाएगा, तब वो क्या बन जाएगी? यस, स्मॉल बन जाएगी मैन्युफैक्चरिंग। पर अगर सर्विस देने वाली होगी तो वही 10 लाख लास्ट पड़ा था, 10 लाख से लेकर के 2 करोड़ तक। कितना तक? 10 लाख से लेकर 2 करोड़ तक सर्विस देने वाली ऑर्गेनाइजेशन स्मॉल स्केल माना जाएगा। मीडियम कब माना जाएगा? मीडियम तब माना जाएगा जब वो 5 करोड़ से लेकर 10 करोड़ तक क्या करते हो? प्लांट एंड मशीनरी में इन्वेस्ट करते हो। कितना? 5 से 10 करोड़ तक। और सर्विस देने वाली इंडस्ट्रीज मीडियम तब मानी जाएगी जब वो 2 करोड़ से लेकर के 5 करोड़ तक। अगर स्टूडेंट्स देखा जाए तो 2 लेवल्स है। सबसे स्टार्टिंग लेवल है 25 लाख और सबसे टॉप लेवल है 10 करोड़। तो 25 लाख से 10 करोड़ के बीच के अंदर ही तीनों कैटेगरी है। माइक्रो सबसे छोटा, उससे बड़ा स्मॉल, और उससे बड़ा मीडियम। उससे बड़ा क्या होगा स्टूडेंट? उससे बड़ा क्या होगा? यस, उससे बड़ा होगा लार्ज स्केल एंटरप्राइज। ये जो टाटा का नाम सुना होगा आपने, रिलायंस का नाम सुना होगा, वो कौन सी कैटेगरी में आते हैं स्टूडेंट? कौन सी कैटेगरी में आते होंगे? यस, ये लोग लार्ज स्केल की कैटेगरी में आते हैं, क्योंकि इनके इन्वेस्टमेंट कई करोड़ में, मल्टी करोड़ में है, कुछ कुछ में तो 1000 करोड़ से भी ऊपर है। गॉट इट? आइए नेक्स्ट देखते हैं अब, रोल ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज इन सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट। देश के इकोनॉमिक डेवलपमेंट में इनका क्या रोल है?
वेरी इंपॉर्टेंट, हमारा देश एक लेबर सरप्लस इकोनॉमी है। इंडिया की पॉपुलेशन ज्यादा है, तो यहाँ पर कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने वाली इंडस्ट्री है कौन सी? स्मॉल स्केल। छोटे बिजनेसेस ज्यादा जॉब प्रोड्यूस करते हैं हमारे देश में। आइए सबसे पहले देखते हैं इनका रोल या इंपॉर्टेंस या एडवांटेज। सबसे बड़ा एडवांटेज है एम्प्लॉयमेंट। आज भी हमारे देश में 95% इंडस्ट्रियल यूनिट्स जो हैं वो कौन है? यस, वो स्मॉल स्केल है। 95% यूनिट्स। अगर एग्रीकल्चर के बाद नंबर 2 मोस्ट एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करने वाला ऑर्गेनाइजेशन अगर पता करें तो वो है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, है ना। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को लेबर चाहिए होता है, ज्यादातर यहाँ काम मशीन से नहीं होता है, लेबर इंटेंसिव होता है, और वो उनके लिए बेटर रहता है हमारे देश के लिए। हमारे देश में जो लेबर है उनका यूसेज हो जाता है। फिर है वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज क्या करती है? वाइड वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स बनाती है, एनॉर्मस वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स बनाती है। छोटे गारमेंट से लेकर के, है ना, रेडीमेड गारमेंट से लेकर के स्टेशनरी, है ना, सोप, लेदर गुड्स, प्लास्टिक गुड्स, रबड़ गुड्स, है ना, डेली कारपेट्स, साड़ीज, है ना, बहुत सारी चीजें बनती हैं इनके पास। अब आता है एक्सपोर्ट। यस, ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं, हमारे देश के 45% ऑफ द टोटल एक्सपोर्ट करती है। सो इट्स अ वेरी बिग नंबर। हमारे देश का एक बड़ा एक्सपोर्ट अर्निंग किससे आ रहा है? इन स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज से आ रहा है ना। कितना मैंने बताया? 45%। इट अर्न्स वैल्यूएबल फॉरेन एक्सचेंज, और नतीजा हमारे देश को जो फॉरेन करेंसी है वो बहुत वैल्यूएबल फॉरेन करेंसी कमा के दे रहा है। हेल्प करता है हमारे देश की बीओपी को क्या करने के लिए? सॉल्व करने के लिए, दैट इज बैलेंस ऑफ पेमेंट पोजीशन को सॉल्व करने। नेक्स्ट इज बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट। इसका मतलब है जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है वो कहीं भी स्टेब्लिश हो सकती हैं। इनको स्टेब्लिश करने के लिए बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट, बहुत ज्यादा परमिशंस, लाइसेंस की जरूरत नहीं है। सो इससे फायदा क्या मिलेगा? अगर लोकल रिसोर्स भी मिल जाते हैं, है ना, लोकल कैपिटल और सिंपल टेक्नोलॉजी मिल जाती है तो भी स्टेब्लिश किया जा सकता है। तो जहां पर लार्ज स्केल इंडस्ट्री नहीं है, जहां पर एम्प्लॉयमेंट के बेटर इंडस्ट्रियलाइजेशन ना होने की वजह से एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज कम है, उन एरियाज को डेवलप करने का क्या तरीका है? वेट करेंगे कि कोई लार्ज स्केल इंडस्ट्री आएगी तब डेवलप करेंगे? नहीं वेट करेंगे। क्या करेंगे? वहां पे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को प्रमोट करेंगे। बैंक्स और गवर्नमेंट्स वहां पे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को बढ़ावा देंगे ताकि वहां लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल सके और नतीजा उस एरिया का भी क्या हो जाए? ग्रोथ हो सके, डेवलपमेंट हो सके। क्योंकि जहां रोजगार होगा वहां पैसा होगा, पैसा होगा तो तरक्की होगी, डेवलपमेंट होगा, है कि नहीं? तो बैलेंस डेवलपमेंट करने का सबसे अच्छा तरीका है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री लगाइए। नेक्स्ट है कॉम्प्लीमेंट्री टू लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज। यस, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज कॉम्पिटिटर नहीं है लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज की, मुकाबला नहीं करना है उनको, बल्कि उनको क्या करना है? उनका सपोर्ट बनना है, उनका सहारा बनना है। बहुत सारे कंपोनेंट्स, स्पेयर पार्ट्स, टूल्स जो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज को चाहिए होते हैं वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज प्रोवाइड कर सकती है। लेट्स एक एग्जांपल देते हैं, मारुति कंपनी का एग्जांपल देते हैं। मारुति कंपनी में तारें लगती होंगी, मारुति कंपनी में बल्ब लग रहे होंगे, पीछे आगे लग रहा है, हेडलाइट लग रहा है, तो क्या मारुति बनाती है क्या? नहीं, एक स्मॉल स्केल इंडस्ट्री बनाती है। गॉट इट? क्या कहना चाहते हैं ना? तो छोटी छोटी इंडस्ट्रीज को क्या होगा? बेनिफिट मिलेगा लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज को के सप्लायर बनने पर, है ना, उनका साथी बनने, उनका सपोर्टर बनने। और क्या फायदा है? लो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। यस, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होता है। क्यों कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होता है? क्योंकि वो अक्सर लोकल रिसोर्स यूज करते हैं, लोकल मैन पावर यूज करते हैं, और मशीन्स और अदर एक्सपेंसेस उनके बहुत कम होते हैं, उनके ओवरहेड कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट बहुत कम होते हैं, नतीजा दे आर एबल टू प्रोड्यूस एट अ लोअर कॉस्ट। नेक्स्ट है क्विक एंड टाइमली डिसीजन। यूजुअली स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज सिंगल इंडिविजुअल द्वारा ओन की जाती है। नतीजा क्या होता है? जब ऑर्गेनाइजेशन स्मॉल होती है तो डिसीजंस क्या हो जाते हैं? क्विक एंड फास्ट होते हैं, है ना। इसीलिए टाइमली डिसीजन, क्योंकि ज्यादा लोगों से कंसल्ट नहीं करना है, वो सिंगल इंडिविजुअल ओनर ही क्या कर सकता है? समय के हिसाब से अपने आप को चेंज कर सकता है। नेक्स्ट, डेवलपमेंट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। यस, अगर आपके अंदर कोई रिस्क लेने की काबिलियत है, आपके अंदर कोई एबिलिटी है किसी चीज को करने की, और आप उस एबिलिटी को शो करना चाहते हैं, तो क्या तरीका है? यस, आप स्मॉल स्केल बिजनेस शुरू करिए, क्योंकि लार्ज स्केल में भी जाने से पहले आपको क्या बनना पड़ेगा?
आपने सुना होगा ना कि इफ यू वांट टू रीच द टॉप यू हैव टू गेट स्टार्टेड, है ना। मतलब आपको ऊपर पहुंचना है तो आपको कम से कम कदम तो आज उठाना पड़ेगा। तो अगर आपको एंटरप्रेन्योर बनना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, स्मॉल इंडस्ट्री से ही स्टार्ट करना पड़ेगा। यही स्मॉल को अगर मीडियम बनाएंगे फिर लार्ज बनाएंगे। रोल ऑफ स्मॉल स्केल बिजनेस इन रूरल इंडिया, हमारे ग्रामीण क्षेत्रों के लिए, रूरल एरियाज के लिए क्या रोल है। सबसे बड़ा रोल है अगेन प्रोवाइड्स एम्प्लॉयमेंट टू रूरल एरियाज। गांव में कौन सी इंडस्ट्रीज होती है, गांव में कॉटेज इंडस्ट्रीज होती है ना। गांव में रूरल इंडस्ट्रीज होती है ना। ये बहुत सारी एम्प्लॉयमेंट जनरेट करती है क्योंकि मैंने कहा ज्यादातर इनके काम कैसे होते हैं, लेबर ओरिएंटेड होते हैं। इनके पास बहुत मशीन टूल्स नहीं होते हैं, इसीलिए ये लेबर इंटेंसिव बहुत होती है। नतीजा क्या होता है, हमारे देश में लेबर की सप्लाई है ना, सो इट प्रोवाइड लार्ज नंबर ऑफ लेबर एम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट है इंप्रूव इकोनॉमिक कंडीशन। यस, देखिए जब काम मिलेगा तो क्या होगा, पैसा आएगा। पैसा आएगा तो आपकी क्या हो जाएगी, इकोनॉमिक कंडीशन इंप्रूव होगी, आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी इंप्रूव होगा। तो गांव का अगर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव करना हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, गांव में स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को बढ़ावा को एनकरेजमेंट करना पड़ेगा स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को, तभी गांव वाले तरक्की करेंगे, वरना वो पिछड़े के पिछड़े रह जाएंगे। प्रिवेंट माइग्रेशन। यस, अगर आप चाहते हैं कि गांव के लोग शहर ना आए, गांव में ही रह जाएं, तो कुछ ऐसे अवसर दीजिए, कुछ ऐसा करिए कि वो गांव में ही रह जाएं। तो गांव में तभी रहेंगे ना जब उनको काम मिलेगा, या तो खुद अपनी इंडस्ट्रीज खोल ले या ऐसा क्या करें वहीं पे किसी काम को पकड़ ले। तो इट विल हेल्प टू रिड्यूस द बर्डन ऑन द अर्बन एरियाज। जो अर्बन एरियाज में लैंड का क्राइसिस है ना, सिविल फैसिलिटीज का क्राइसिस है, वो कम होगा क्योंकि शहर में रीड पॉपुलेशन कम हो। नेक्स्ट है यूटिलाइजेशन ऑफ लोकल रिसोर्स। याद रखिएगा स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज लोकल रिसोर्स, लोकल रॉ मटेरियल, लोकल मैन पावर का इस्तेमाल करती है। नतीजा तो लोकल चीजें क्या हो जा रही हैं, ऑप्टिमली यूटिलाइज हो रही है। देखिए अगर किसी के गांव में बहुत सारा नारियल उगता है, कोकोनट उगता है, तो वो कोकोनट से कॉयर बना सकते हैं, है ना, कॉयर फोम्स बना सकते हैं, मतलब सेकेंडरी ऑप्शन बहुत मिल जाते हैं। नारियल की रस्सी बन जाती है, सुना है आपने, जूट की रस्सी बन जाती है। तो इट हेल्प्स टू यूज द लोकल रिसोर्सेज। अब कहीं वुड अवेलेबल है तो वहां के लोग क्या कर सकते हैं, अगर वुड इजली अवेलेबल है वहां के लोग तो फर्नीचर बना के बेच सकते हैं या वुडन प्रोडक्ट, वुडन क्राफ्ट बना के बेच सकते हैं। नेक्स्ट इज इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम, रैशनल नहीं, नेशनल इनकम। कौन सी इनकम, नेशनल इनकम। यस, स्मॉल स्केल एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज क्या करती हैं, बढ़ावा देती हैं सबको कि वो अपने काम का, अपने इंटेलिजेंस का, अपने हुनर का क्या करें, यूज करें। इससे क्या होगा, स्मॉल स्केल और कॉटेज इंडस्ट्रीज से क्या होगा, उन लोगों को भी मौका मिलेगा अपने एबिलिटीज को, अपने टैलेंट्स को दिखाने का जिनके पास किसी न किसी तरह का एबिलिटी है, स्किल है। और इससे देश को क्या फायदा मिलेगा, देश की इनकम सबको मिलेगी। रूरल एरियाज में भी जो लोग रिच नहीं थे, पुअर भी थे, उनको भी क्या हो जाएगा, कुछ पार्ट ऑफ द इनकम आने लगेगी। गॉट इट। और सबसे इंपॉर्टेंट फायदा है बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट। अगेन रूरल एरियाज में जहां पर इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं पहुंच पाया है, जो बैकवर्ड एरियाज है, उनको भी मौका मिलेगा क्या करने के लिए, डेवलपमेंट करने के लिए। तो उनको वेट नहीं करना है कि लार्ज के इंडस्ट्रीज आए, बल्कि स्मॉल के इंडस्ट्रीज ही स्टेब्लिश करके वहां के लोगों का एम्प्लॉयमेंट करके, रूरल रिसोर्सेज का यूज करके उस एरिया का क्या कर सकते हैं, डेवलपमेंट कर सकते हैं। अब अच्छाइयां तो बहुत हो गई, लेट्स सी कुछ बुराइयां, कुछ प्रॉब्लम्स जो इन रूरल सेक्टर्स को फेस करनी पड़ रही है ना। सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है विचारों के साथ, सबसे बड़ा प्रॉब्लम विचारों के साथ फाइनेंस। पहले से ही पैसे से कमजोर हैं लोग, है ना, पहले ही बता दिया कि इनके पास क्या है, स्मॉल कैपिटल है ना। तो फाइनेंस की इनके पास बहुत बड़ी समस्या है। अक्सर इनको बैंक्स फाइनेंस देती नहीं है ना, बैंक्स डरती हैं कि इनको फाइनेंस दे कि ना दे, तो इनके पास सफिशिएंट फंड्स नहीं होते हैं अपने बिजनेस ऑपरेशंस को कैरी आउट करने, है ना। ये इनका बहुत बड़ा चैलेंज है, इनका बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। इवन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी शेयर मार्केट से तो शेयर बेच ही नहीं सकते क्योंकि इतने छोटे इंडस्ट्रीज हैं कि शेयर मार्केट से शेयर, डिबेंचर, प्रेफरेंस शेयर इशू नहीं कर सकते हैं। बैंक लोन देना जल्दी चाहती नहीं है, उनको रिस्क लगता है इनको देने में, तो ये प्रॉब्लम रहेगी। फिर नेक्स्ट है रॉ मटेरियल एंड मैन पावर। यस, ये भी इनकी एक बहुत बड़ी विचारों की कमी है। अक्सर जहां ये सेटअप होते हैं वहां पे पावर की बहुत शॉर्टेज होती है क्योंकि रूरल एरियाज को ज्यादा यूज करते हैं,
है ना। तो इनके लिए शॉर्टेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, पावर बहुत है, प्रॉब्लम है। और समस्या क्या है, इनके पास रॉ मटेरियल खरीदने की एबिलिटी नहीं है। अक्सर रॉ मटेरियल बल्क में जो लार्ज इंडस्ट्रीज है वो खरीद लेती है, तो जो बचा कुचा रॉ मटेरियल होता है वो इनको मिलता है, और या तो मिलता भी है तो वो हाई कॉस्ट में मिलता है, क्योंकि उनके पास खरीदने की फैसिलिटी नहीं है। अगर खरीद भी लिया तो स्टोर करने की फैसिलिटी नहीं है बेचारों के पास, ये प्रॉब्लम है बेचारों के पास। नेक्स्ट आता है मार्केटिंग फैसिलिटी, अर्थात अपने प्रोडक्ट को मार्केट में लाना, लॉन्च करना, एडवर्टाइज करना, प्रमोशन करना, कस्टमर तक पहुंचाना। अच्छा, अब इन्होंने बैम्बू के चेयर बना दिए, बैम्बू का फर्नीचर बना दिया, बैम्बू की बहुत सारी इक्विपमेंट, यूजफुल चीज बना दी, पर कहां बिक रहा है? कोई दुकान बड़ी जहां पैसा मिलता है, कोई शोरूम है देखा? तो इनके प्रोडक्ट का क्या प्रॉब्लम आ रहा है, इनके प्रोडक्ट को कैसे कंज्यूमर तक पहुंचाए? कंज्यूमर होंगे, पर क्या कोई ऐड आता है क्या बैम्बू का स्टिक खरीद लीजिए? तो प्रॉब्लम क्या है बेचारों के पास? इनके पास फंड नहीं है अपने प्रोडक्ट को मार्केट और प्रमोट करने के लिए। नतीजा क्या हो जाता है, इनको डिपेंड करना पड़ता है इंटरमीडिएरीज पे, ब्रोकर्स पे, और ब्रोकर इंटरमीडिएरीज क्या करते हैं, अच्छा मार्जिन खुद ही रख लेते हैं। तो अल्टीमेटली इन्होंने मेहनत भी की, प्रोड्यूस भी किया, गुड्स को बेच नहीं पाए, या औने पौने दाम, कम दामों में ही क्या कर दिया, बेच दिया। फायदा कौन लेके चला गया? इंटरमीडिएट, वो ब्रोकर, वो दलाल जिसका गुड्स बेचा था, वो एंजॉय करता है। और प्रॉब्लम क्या है इनके पास बेचारों के पास? टेक्नोलॉजी नहीं है इनके पास, ओल्ड टेक्निक है, ये पुराने टेक्निक से प्रोडक्शन कर रहे हैं। नतीजा क्या हो जाता है, इनके प्रोडक्ट की क्वालिटी बहुत हाई है ना। नई मशीन क्यों नहीं खरीद लेते हैं, नए इक्विपमेंट क्यों नहीं खरीद ले रहे हैं? क्योंकि इनके लिए चाहिए फंड्स, और फंड्स इनको बैंक से इजीली मिलता नहीं। अच्छा, पुरानी टेक्निक में क्या खराबी है? पुरानी टेक्निक से काम करना चाहिए, पुरानी मशीन से काम करना चाहिए, पर पुरानी टेक्निक्स में काम करने में कॉस्ट प्रोडक्शन बहुत हाई है ना। नतीजा ये कॉम्पीट नहीं कर पाए। नेक्स्ट है कॉम्पिटिशन। अक्सर स्मॉल इंडस्ट्रीज को क्या करना पड़ रहा है, फेस कंपटीशन करना पड़ रहा है, नॉट ओनली फ्रॉम लार्ज इंडस्ट्रीज बट आल्सो फ्रॉम मल्टीनेशनल इंडस्ट्रीज। हमारे देश में फॉरेन की कंपनियां, विदेशी कंपनियां भी अपना प्रोडक्ट लॉन्च कर चुकी हैं। अब अचार पापड़, एग्जांपल दे रहा हूं, अचार पापड़ जो घर का काम था, जो हाउस वो वाइफ्स बना करके, वुमेन्स बना के बेच देती थी, गांव की गृहणियां बना के बेच देती थी, अचार पापड़ मसाले आज बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां, इंडियन कंपनियां भी, जायंट कंपनियां है ना, उसको बड़े स्केल पे लॉन्च कर रही हैं। तो क्या छोटे छोटे इंडस्ट्रीज वाले, स्मॉल बिजनेस वाले उनका कॉम्पीट कर पाएंगे? एग्जांपल दूं आपको, हाइंज नाम सुना है आपने? हाइंज एक जर्मन ब्रांड है, वर्ल्ड लीडर है ना। देखा, एक मल्टीनेशनल कंपनी है जो क्या कर रही है, अपना प्रोडक्ट बेच रही है, इंडिया में टमाटो सॉस, केचप बेच रही है ना। अब जो इंडियन छोटा प्रोड्यूसर है, छोटा किसान है ना, वो उनसे टिक नहीं पाएगा। उस तरह बहुत सारी इंडियन कंपनीज जो लार्ज स्केल कंपनीज हैं, वो भी अपने प्रोडक्ट्स को बना रहे हैं। और प्रॉब्लम्स क्या है? लैक ऑफ मैनेजरियल स्किल्स की प्रॉब्लम है इनके पास, इनके लैक ऑफ प्रोडक्ट प्रोड्यूस, ये मार्केटिंग का प्रॉब्लम है, और लेबर भी इनके लिए एक चैलेंज है। अक्सर इनको प्रॉपर स्किल्ड लेबर नहीं मिल रहा है ना, अक्सर लेबर शॉर्टेज में भी रहते हैं इनके पास। और प्रॉब्लम क्या है इनके पास? बर्डन ऑफ लोकल टैक्सेस, गवर्नमेंट के टैक्सेस का बर्डन है। एंड लास्टली, जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो रहे हैं वो सेम स्टैंडर्ड के नहीं बन रहे हैं, सेम क्वालिटी और बेंचमार्क के नहीं मिल रहे हैं। नतीजा पुअर सेल, पुअर मार्केटिंग। सो दिस ब्रिंग्स द एंड ऑफ द फर्स्ट पार्ट। स्टूडेंट्स, अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, सब्सक्रिप्शन का बटन नीचे दिया हुआ है, और बेल आइकॉन प्रेस करना स्टूडेंट्स तो एकदम मत भूलिए। सो प्लीज स्टूडेंट्स, हेल्प मी टू प्रोड्यूस मोर गुड वीडियोस फॉर यू। एंड आपके अगर कोई कमेंट्स हैं तो प्लीज 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 डू राइट योर कमेंट्स, सो दैट आई कैन कम टू नो कि और मैं क्या इंप्रूवमेंट करूं, और मैं कैसे आपकी हेल्प कर सकता हूं। सो सी यू वंस अगेन in another video. Bye.